एकादशी व्रत विधि एवं प्रमाण। संस्कृत शब्द एकादशी का शाब्दिक अर्थ 11 होता है। एकादशी 15 दिवसीय पक्ष चंद्रमास के 11वें दिन आती है। एक चंद्रमास शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अमावस्या से बढ़कर पूर्णिमा तक जाता है और उसके अगले पक्ष में कृष्ण पक्ष वह पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र से घटते हुए अमावस्या तक जाता है। इसलिए हर कैलेंडर महीने सूर्य में एकादशी 2 बार आती है। शुक्ल एकादशी जो कि बढ़ते हुए चंद्रमा के 11वें दिन आती है और कृष्ण एकादशी जो कि घटते हुए चंद्रमा के 11वें दिन आती हैं। ऐसा निर्देश है कि हर वैष्णव को एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। इस प्रकार की गई तपस्या भक्तिमयी जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। एकादशी का उद्गम पद्मा पुराण के 14 अध्याय में क्रिया सागर सार नामक भाग में श्रील व्यासदेव एकादशी के उद्गम की व्याख्या जैमिनी आर्षि को इस प्रकार करते हैं। इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के समय परम पुरुष भगवान ने पापियों को दंडित करने के लिए पाप का मूर्तिमान रूप लिए एक व्यक्तित्व की रचना की। पाप पुरुष इस व्यक्ति के चारों हाथ पांव की रचना अनेकों पाप कर्मों से की गई थी। इस पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए यमराज की उत्पत्ति अनेकों नरकीय ग्रह प्रणालियों की रचना के साथ हुई। वे जीवात्माएं जो अत्यंत पापी होती हैं उन्हें मृत्यु पर्यंत यमराज के पास भेज दिया जाता है। यमराज जीव को उसके पापों के भोगों के अनुसार नरक में पीड़ित होने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने लगी। इतने सारी जीवात्माओं को नरकों में कष्ट भोगते देख परम कृपालु भगवान को उनके लिए बुरा लगने लगा। उनकी सहायतावश भगवान ने अपने स्वयं के स्वरूप से पाक्षिक एकादशी के रूप को अवतरित किया। इस कारण एकादशी एक चंद्र पक्ष के 15वें दिन उपवास करने के व्रत का ही व्यक्तीकरण है। इस कारण एकादशी और भगवान श्री विष्णु अभिन्न नहीं हैं। श्री एकादशी व्रत अत्यधिक पुण्य कर्म है जो कि हर लिए गए संकल्पों में शीर्ष स्थान पर स्थित है। तदुपरांत विभिन्न पापकर्मी जीवात्माएं एकादशी व्रत का नियम पालन करने लगीं और उस कारण उन्हें तुरंत ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होने लगी। श्री एकादशी के पालन से हुए अधिरोहण से पाप पुरुष पाप का मूर्तिमान स्वरूप को धीरे धीरे दृश्य होने लगा कि अब उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगा है। वह भगवान श्री विष्णु के पास प्रार्थना करते हुए पहुंचा, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा निर्मित आपकी ही कृति हूं और मेरे माध्यम से ही आप घोर पाप कर्मों वाले जीवों को अपनी इच्छा से पीड़ित करते हैं, परंतु अब श्री एकादशी के प्रभाव से अब मेरा ह्रास हो रहा है। आप कृपा करके मेरी रक्षा एकादशी के भय से करें। कोई भी पुण्य कर्म मुझे नहीं बांध सकता है, परंतु आपके ही स्वरूप में एकादशी मुझे प्रतिरोधित कर रही है। मुझे ऐसा कोई स्थान झात नहीं जहां मैं श्री एकादशी के भय से मुक्त रह सकूं। हे मेरे स्वामी, मैं आपकी ही कृति से उत्पन्न हूं, इसलिए कृपा करके मुझे ऐसे स्थान का पता बताइए जहां मैं निर्भीक होकर निवास कर सकूं। तदुपरांत पाप पुरुष की स्थिति पर अवलोकन करते हुए श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे पाप पुरुष, उठो, अब और शोकाकुल मत हो, केवल सुनो और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम एकादशी के पवित्र दिन पर कहां निवास कर सकते हो। एकादशी का दिन जो त्रिलोक में लाभ देने वाला है, उस दिन तुम अन्न जैसे खाद्य पदार्थ की शरण में जा सकते हो। अब तुम्हारे पास शोकाकुल होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे ही स्वरूप में श्री एकादशी देवी अब तुम्हें अवरोधित नहीं करेगी। पाप पुरुष को आश्वासन देने के बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और पाप पुरुष पुनः अपने कर्मों को पूरा करने में लग गया। भगवान विष्णु के इस निर्देश के अनुसार संसार भर में जितने भी पाप कर्म पाए जा सकते हैं, वे सब इन खाद्य पदार्थ अनाज में निवास करते हैं। इसलिए वे मनुष्यगण जो कि जीवात्मा के आधारभूत लाभ के प्रति सजग होते हैं, वे कभी एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। एकादशी व्रत की विधि दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रात एकादशी को लड़की का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अत स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें, फिर स्नानादि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहितादि से श्रवण करें।
प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बाबंद रस को न पिएं, 2 बार भोजन न करें, आइसक्रीम व तली हुई चीजें न खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, औरत चने, कोदो, एक प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल और अत्यंबुपान अधिक जल का सेवन इनका सेवन न करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा, नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का 1 बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटादि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं, मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प, अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न, दक्षिणादि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि: द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, ये भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।